नमस्कार साथियों, स्वागत है आपके अपने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म एजुकेशन फैक्ट्री पर। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई भी अच्छी चल रही है। तो जैसा कि आपको पता है, राजस्थान पशु परीक्षक का एग्जाम नजदीक है और दिन क्या है कि अब उल्टी गिनती स्टार्ट हो चुकी है और अपने डेली की डेली क्लास आ रही है और आज 20वीं क्लास है। तो जिन बच्चों ने अभी तक क्लासें नहीं देखी है और आज पहली बार जुड़े हैं, तो वो पुरानी वाली क्लासें भी देख चुके हैं, देख लेना। दूसरा, इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो जो बच्चे पहली बार चैनल पे हैं वो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। और जिन बच्चों ने अभी तक पशु टीचर भर्ती के लिए टेस्ट सीरीज परचेज नहीं की है, वो प्ले स्टोर पर जल्दी से जाओ, एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड करो, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 फुली लेंथी टेस्ट दिए जा रहे हैं। और उनमें से 250 टेस्ट है जो टॉपिक वाइज टेस्ट है और 150 जो सॉरी 51 टेस्ट है वो फुली लेंथी टेस्ट है। जल्दी से जाइए और मौके का फायदा उठाइए। आज अपने क्वेश्चन करेंगे चमड़े हड्डियों का उपयोग पॉलीथीन से हानि व पशु क्रिया संबंधित सावधानियां। नया टॉपिक है, क्वेश्चन रटने हैं हमें, इसमें कोई डिटेल से नहीं है, सीधे क्वेश्चन करने हैं। नया टॉपिक है अपने, सीधे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। तो अपने को क्या है कि 30 क्वेश्चन एमसीक्यू है, वो बेहतरीन क्वेश्चन है, इनमें से आपको एक आधा क्वेश्चन वहां पर मिल जाएगा। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन, चमड़े के संदर्भ में निम्नलिखित में से सत्य कथन चुनिए। जूते के निर्माण में, चमड़े के निर्माण में, शस्त्र निर्माण में। सही बात है, सभी में चमड़े का प्रयोग होता है, प्रयोग सभी। हड्डियों के उपयोग में संदर्भ में सत्य कथन का चयन कीजिए। हड्डियों के उपयोग के संदर्भ में तांबे गलाने में किया जाता है हड्डियों का प्रयोग, चांदी के शोधन में किया जाता है, अतीत में बटन निर्माण में भी किया जाता है, याद रखना। किसका हड्डियों का प्रयोग किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, किस हड्डी को स्तन की हड्डी के नाम से जाना जाता है। स्तन की हड्डी किसको कहते हैं? उरोस्थि को कहते हैं। किसको कहते हैं? उरोस्थि को कहते हैं। हड्डियों में कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात कितना होता है? तो कैल्शियम और फास्फोरस का अनुपात होता है 2:1। कितना होता है? 2:1 होता है। पशु हड्डियों में स्थित अस्थि मज्जा कितने प्रतिशत पाया जाता है? तो अस्थि मज्जा की अपने बात करें तो 96% पाया जाता है। कितना पाया जाता है? 96%। चांदी की शोधन में तांबा को गलाने में पशु शरीर को किस अंग का प्रयोग किया जाता है? तो किन का प्रयोग किया जाता है? अभी अभी बात की थी, चांदी शोधन में और तांबे गलाने में हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। किसका? हड्डियों का प्रयोग किया जाता है। हड्डियों के वर्गीकरण के अनुसार जानू पलक पटेला को निम्नलिखित में से किस वर्ग की हड्डी कहा गया है? तो किस वर्ग की हड्डी है? सिस्मोइड हड्डी का है। किसको कहा है? सिस्मोइड हड्डी कहा गया है। याद रखना, जानू फलक जिसको कहते हैं, पटेला, जानू बाग, जानू जिसको कहते हैं अपने घुटना। पशुओं के हड्डियों के संगठन से संबंधित कौन सा कथन सत्य है को छांटिए। तो कौन सा कथन सत्य है, इसको छांटना है भी अपने को। तो हड्डियों में 50, अपने कहते हैं ना उसकी हड्डियों में पानी भरा हुआ है तो होता है, जो क्या है कि मर्द के सामने नहीं आता। तो हड्डियों में 50% पानी होता है, 15% लाल और पीला मजा होता है, मज्जा होता है। क्या होता है? मज्जा। हड्डियों में 12% कार्बनिक पदार्थ व 23% क्या होती है? अकार्बनिक पदार्थ होते हैं। और 96% क्या होता है? अस्थि मज्जा पाया जाता है। क्या पाया जाता है? अस्थि मज्जा। अस्थि कोलेजन को ओसैन कहते हैं, बिल्कुल सही है। इसका सभी आंसर क्या है? सही है। एक पशु के शव के वजन का औसत कितना प्रतिशत हड्डी का वजन होता है? तो कितना प्रतिशत होता है? 15%। कितना होता है? 15%। प्रति व्यक्ति उत्पन्न होने वाले प्लास्टिक कचरे की मात्रा 2016-20 की अवधि में 700 ग्राम से बढ़कर कितनी हो गई थी? तो 700 ग्राम से बढ़कर 2500 ग्राम हो गई। कितनी हो गई थी? 2500 ग्राम हो गई थी। ये आंकड़े याद करने पड़ेंगे डायरेक्ट। भारत में प्रतिवर्ष कुछ कितने लाख प्लास्टिक टन कचरे का उत्पादन होता है? तो भारत में जो कुल उत्पादन होता है वो कितना होता है? 34.69 लाख टन क्या होता है? उत्पादन होता है किसका? कचरे का। प्लास्टिक प्रदूषण का समुद्री जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? यह प्रजनन को जटिल बनाता है, उन्हें भूखा मार देता है, समुद्री जीवन को जहरीला बना देता है। तो सही है। निम्न में से कौन सा अभ्यास प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने में मदद करता है? शॉपिंग बैग का पुनः उपयोग करना। शॉपिंग बैग नहीं है ये, शॉपिंग बैग है।
शॉपिंग बैग जो कैरी बैग कहते हैं। प्लास्टिक कूड़ा उठाना सही है। स्टील, कांच या बांस के भूसे का उपयोग करना बिल्कुल सही है। तो इसका आंसर सही भी क्या है, ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, निम्न में से कौन सा देश समुद्र में सर्वाधिक कचरा फैलाने वाला देश है? तो सबसे ज्यादा चीन है भाई। कौन है? चीन। एक बोतल, प्लास्टिक की बोतल को विघटित करने में कितना समय लगता है? तो एक याद रखना, जो बोतल होती है प्लास्टिक की, जो अपने बात करते हैं, जैसे थम्स अप की बोतल होगी, ड्यू की बोतल होगी, तो 400 से अधिक साल लगते हैं। कितने साल लगते हैं? 400 से अधिक साल लगते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की अपने बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन पर जाने से पहले जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दे, बेल आइकन जरूर दबा दीजिए और जल्दी से प्ले स्टोर पर जाइए और मात्र 99 रुपए में आप कितने टेस्ट खरीद सकते हैं? 300। जल्दी से क्या है कि आप इस मौके का फायदा उठाइए भी। कम उपयोगिता वह अधिक कचरा फैलाने के डर से सिंगल यूज प्लास्टिक का निर्माण, आयात, भंडारण, बिक्री पर कब रोक लगा दी गई थी? 1 जुलाई 2020 को। कब है? 1 जुलाई 2020 को। प्लास्टिक बैग का निर्माण करने में हर साल कितने अरब कच्चे तेल का उपयोग होता है? तो प्लास्टिक निर्माण में हर साल 4.3 अरब गैलन का क्या होता है? प्रयोग है, होता है भी। भारत में सर्वाधिक प्लास्टिक कचरा प्रमुख रूप से किन राज्यों में उत्पादित किया जाता है? महाराष्ट्र व तमिलनाडु में। कहां पर किया जाता है? महाराष्ट्र व तमिलनाडु, मुंबई नगरी महाराष्ट्र में। प्लास्टिक की खोज जर्मन किस जर्मन रसायन वैज्ञानिक ने की थी? तो प्लास्टिक की खोज 1846 में की गई थी। 1846 में की गई थी। 1846 में प्लास्टिक की खोज की थी। महाराष्ट्र, तमिलनाडु व गुजरात राज्य में भारत की कुल कितना प्लास्टिक उत्पन्न करते हैं? तो कुल कितने प्लास्टिक उत्पन्न करते हैं? 38%। कितना करते हैं? 38%। प्लास्टिक क्या है? उच्च आणविक कार्बनिक बहुलक है, बिल्कुल सही है। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना होता है, बिल्कुल सही है। सल्फर, नाइट्रोजन व क्लोरीन से बना होता है, बिल्कुल सही है। सभी के सभी आंसर क्या रहेंगे इसके? सही रहेंगे। पशु क्रय करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पशुओं की आयु, पशुओं की नस्ल, पशुओं का स्वास्थ्य, बिल्कुल सही है। अभी सारी की सारी बातें आपकी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, दुधारू गाय व भैंस के अयोग्य लक्षण निम्न में से कौन सा नहीं जाना जाता? तो दुधारू गाय या भैंस के अयोग्य लक्षण में निम्न में से कौन सा नहीं है? तोते जैसा मुख है, बिल्कुल सही है। तोते जैसा मुख, गर्मी में आना, बिल्कुल सही है। पाली में आना, महंगापन भी सही है। रक्त, शरीर का उत्तम रक्त प्रवाह, ये क्या है कि इसका प्रकार नहीं है विलक्षण का। पशुओं को खरीदते समय पशुपालक को किन बातों का ध्यान रखनी है? थन पर किसी तरह का जख्म नहीं होना चाहिए, बिल्कुल सही है। पशुओं को चला कर देखना चाहिए, सही बात है। आजकल लड़कों को बुलाकर देखते हैं, गूंगा या बहरा नहीं है, रिश्ता करनी आती है, तो पशु को लेते वक्त चला कर देखना चाहिए, बिल्कुल सही है। चलाकर लड़के वाले भी देखते हैं, ताकि ये भी पता चल जाए भी लड़का क्या है कि सही तो चल रहा है ना। पशु की दूध देने की सही योग्यता का पता लगाना चाहिए, बिल्कुल भी सही है। 5 लीटर दूध दे रही है या 6 लीटर दूध दे रही। पशु मेले के दलाल में किस प्रकार की धोखाधड़ी करते हैं? खुर रंग देते हैं भी, बिल्कुल सही है। आयन में हवा भरते हैं, बिल्कुल सही है। पशुओं की आंख में काजल डाल देते हैं भी, बिल्कुल सही है। इससे पशु क्या है कि सुंदर लगता है, सुंदर चीज हमको क्या है, मोहित कर देती है। सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, तो पशु खरीदते समय ध्यान रखने वाली कौन सी बात सही है? पशु कम ब्याए हुए पशु खरीदने चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। कम कम उम्र में ब्याए हुए पशु खरीदने चाहिए, ये जरूरी थोड़ी है। ज्यादा उम्र वाले भी खरीदे जा सकते हैं, ये गलत है। पशु का स्वभाव उग्र होना चाहिए, ध्यान रखने वाली कौन सी बात सही नहीं है? पशु का स्वभाव उग्र होना चाहिए। अयन न ज्यादा लटका हो और न ही छोटा होना चाहिए, बिल्कुल सही है। दूसरे तीसरे बयान की पशु को प्राथमिकता देनी चाहिए, बिल्कुल सही है भाई। पशु का स्वभाव से कोई मतलब नहीं है। उग्र है, शांत स्वभाव है, यहाँ पर क्या है, जंग थोड़ी लड़वानी है, घर पे दूध चाहिए, इसके लिए चाहिए, तो ये क्या है, गलत है। पशुओं को भ्रामक तरीके से दूध देने के लिए कौन सा इंजेक्शन लगाया? ऑक्सीटोसिन। कौन सा लगाया था? ऑक्सीटोसिन। और दूध पहुंचाने वाला हार्मोन भी किसका है, कौन सा है? मवेशी को खरीदते समय निश्चित की गई रकम में छूट देने को क्या कहते हैं? छूट देने को द्विराजनी कहते हैं। क्या कहते हैं? धारी जनी कहते हैं। क्या कहते हैं? द्विराजनी
कहते हैं। पैटी किसको कहते हैं? पैटी आपको पता है। दुधारू किस्म, ये क्या है कि कोड वर्ड में बात करते हैं भी। आप कभी देख लेना, इन्हें जो व्यापारी होती है वो कोड, खम्मस, पेटी, ऐसे बात करेंगे भी। जो मुद्रा लेनी होती है वो खम्मस को ऐसे बोलते बात करेंगे। कोड वर्ड होता है इनका, क्योंकि जो सामने वाला होता है, चाहे आज मैं क्या है कि अपनी भैंस बेच रहा हूँ, आप सामने वाले खरीदने वाले हो, उन दोनों के बीच में क्या है कि पता नहीं है भी ये आपस में क्या बात कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि अपने को क्या है कि जो संतुष्ट करना होता है, जिसकी भैंस है, सामने वाले को भी संतुष्ट करना होता है, ये अच्छी भैंस है। तो इसलिए ये क्या बोलते हैं, कोड वर्ड में क्या बात करते हैं, तो ये सुनिए। दुधारू समय किस्म के बछड़े का मूल्यांकन करते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? आंखें स्वच्छ हो, नथुने बड़े हो, पुट्ठे समतल हो। बिल्कुल सही है, सभी आंसर है, बिल्कुल है सही है। आज का अंतिम, पशु खरीदते समय किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? पशु की आंखें चमकीली हो, चमड़ी नरम हो, नाक दरमिया ना हो। तो ये भी याद रखना चाहिए कि नाक दरमिया ना होना जरूरी है। तो सभी के सभी आंसर क्या है, सही है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जल्दी से जाइए एजुकेशन फैक्ट्री ऐप डाउनलोड कीजिए, जिस पर मात्र 99 रुपए में आपको 300 टेस्ट दिए जा रहे हैं। जय हिंद, जय भारत।